तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का ए प्लस क्लासेस की दुनिया में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग रिविजनरी वीडियोस का एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें हम लोग 11th बीएसटी का सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक एक करके रिवाइज कर रहे हैं और यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोग घर बैठे बैठे उसको इजी वे में रिवाइज कर सके। ठीक है, पीछे 3-4 वीडियो हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, सारा का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, फिर आइए समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो पहले हमको बताइएगा कि ऑब्जेक्टिव्स होता क्या है, ऑब्जेक्टिव किसको बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है टारगेट। क्या होता है, टारगेट, लक्ष्य, कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसके पीछे का आपका टारगेट क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं उस बिजनेस को करके। बिजनेस करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। तो हम लोग आज के वीडियो में समझने वाले हैं कि बिजनेस के और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं हम आपके सामने बोर्ड पे। 3 ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस के मोस्टली 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। तो तीनों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्वाइवल। तो सुनिएगा, सर्वाइवल क्या होता है। सपोज कीजिए कि आप एक नया बिजनेस स्टार्ट किए हैं। क्या स्टार्ट किया है, नया बिजनेस, जिसका नाम है हल्दीराम भुजिया वाला। ठीक है, आपने हल्दीराम भुजिया वाला का एक फ्रेंचाइजी ओपन किया। ठीक है, तो ऑब्वियसली कोई प्राइम लोकेशन होगा, लोकेशन बहुत अच्छा होगा, सेंटर या सिटी के हार्ट में होगा। तो आपको मालूम है, अगर आप किसी सिटी के मेन लोकेशन पे कोई शॉप लेते हैं तो उसका रेंट क्या होता है, काफी हाई होता है, काफी एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, तो पहला हमको खर्चा क्या बेयर करना पड़ेगा, रेंट का, अगर हम हल्दीराम भुजिया वाला का एक फ्रेंचाइजी ओपन करते हैं तो। दूसरा और क्या खर्चा हो सकता है, सोच के बताइए। बहुत सारे आपको स्टाफ लगने वाले हैं। ठीक है, मैन पावर लगेगा आपको उतना बड़ा फ्रेंचाइजी को रन करने के लिए। ठीक है, जिसमें आपके कुक वगैरह होंगे, सेल्स पर्सन होंगे, जो काउंटर पे खड़ा होगा वगैरह वगैरह, बहुत सारे आपको मैन पावर रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी। तो हर कोई आपसे क्या लेंगे, सैलरी। उसके अलावा क्या खर्चा आपका आ सकता है, सोचिए। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी आपका एक मेजर कॉस्ट हो सकता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत पैसा खर्चा करना पड़ सकता है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन। तो कहने का मतलब कि जब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके ऊपर काफी सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब जो बिजनेस को चलाने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे खर्चा करना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो अलग चीज हो गया, एक बार तो कैपिटल आपको लगेगा ही, आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या उसके बाद खर्चा नहीं है ना, आपको कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट हमेशा खर्चा करना पड़ेगा। जैसे कि क्या, जैसे कि अगर आपका रेंटेड प्लेस है तो आपको रेंट देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस हो गए, ये सब चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। तो आप मेरे को बताइएगा, क्या आप जिस दिन हल्दीराम भुजिया वाला खोले हैं उसी दिन करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं? नहीं, उस दिन आप यह सोच रहे हैं कि सर कैसे भी करके, भगवान से आप यही प्रार्थना कर रहे हैं सुबह उठ के कि हे प्रभु कैसे भी करके मेरा इस महीने में इतना सेल करा देना कि मेरा जो एक्सपेंसेस है, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जैसे कि रेंट, सैलरी, अदर एक्सपेंसेस, ये सब रिकवर हो जाए। क्या रिकवर हो जाए, मेरा जो नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो फिक्स कॉस्ट है, जो हमको लगना ही लगना है, सेल हो चाहे नहीं हो सैलरी पे करेंगे, सेल हो चाहे नहीं हो रेंट पे करेंगे। मकान मालिक को थोड़ी मतलब है कि आपका भुजिया कोई खरीद नहीं रहा है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल लगना ही लगना है, एसी तो चलेगा ही, सेंट्रलाइज एसी है, चलेगा ही, खर्चा तो होगा ही, बिल तो लगेगा ही, है ना। तो कहने का मतलब हम लोग बिजनेस की इनिशियल स्टेज में, इनिशियल डेज में पहले सर्वाइवल के बारे में सोचते हैं। सर्वाइवल का मतलब क्या, जितना मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट हो रहा है रेगुलर बेसिस पे, कम से कम उतना बिजनेस करके हम रिकवर कर सकें। क्या कर सकें, रिकवर कर सकें, ताकि और पैसा मेरे पॉकेट से ना लगे, क्योंकि ऑलरेडी हम ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी कैपिटल एज अ कैपिटल इन्वेस्ट कर चुके हैं बिजनेस में। तो अब कोई बिजनेस ये थोड़ी चाहेगा कि डेली डेली हम कैपिटल ही इन्वेस्ट करते रहे, तो भैया फिर कमाएंगे कब, फिर तो दिवालिया हो जाएंगे घर से ही सारा कुछ देते रहेंगे तो। ठीक है, तो सबसे पहला बिजनेस का मोटो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर्वाइवल, टू सर्वाइव इन द मार्केट। ठीक है, कि आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, और सर्वाइव आप तभी कर पाएंगे जब आपका जो नॉर्मल फिक्स कॉस्ट है, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो डे टू डे बेसिस पे आपका रिकवर हो जाए। अच्छा, ये हो गया पहला ऑब्जेक्टिव। सोचिए 6 महीना बीत गया आपका बिजनेस का, या 1 साल मान के चलिए बीत गया बिजनेस का, आपने काफी स्ट्रगल किया, काफी एडवर्टीजमेंट किया, माउथ पब्लिसिटी हुआ, बहुत अच्छा सर्विस दिया।
तो अब क्या हुआ, अगले साल से आपका रेवेन्यू इंक्रीज होने लगा, आपके पास कस्टमर्स पहुंचने लगे। जब आपके पास कस्टमर्स पहुंचेंगे तो मालूम है क्या होगा, मालूम है क्या होगा, आपका जो रेवेन्यू होगा ना वो आपके जो भी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट थे उसको क्रॉस करने लगेगा। मतलब आप जितना खर्चा कर रहे हैं रेंट पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, सैलरी पे, उससे ज्यादा अब आपका क्या होने लगेगा, रेवेन्यू होने लगेगा, अर्निंग्स होने लगेगा। रिजल्ट प्रॉफिट। रिजल्ट क्या होगा उसका, प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको बोलते हैं जी, प्रॉफिट किसको बोलते हैं, प्रॉफिट उसी को बोलते हैं ना कि अगर हम 10 रुपए रेवेन्यू है और उसमें से 8 रुपए खर्च कर दे रहे हैं तो बच कितना रहा हमको, 2 रुपए, वही तो मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्या है, जो हमको खर्चा काटने के बाद मेरे पॉकेट में पैसा बच जाता है वो मेरा क्या है, प्रॉफिट। तो वंस वी सर्वाइव इन द मार्केट, किस चीज के बारे में हम लोग सोचते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के बारे में। किस चीज के बारे में, प्रॉफिट अर्न करने के बारे में। अच्छा, अब क्या हुआ, भगवान के दया से लक्ष्मी का कृपा हम लोग के ऊपर अपरंपार तरीके से बरसा। ठीक है, लक्ष्मी माता कुबेर का खजाना खोल दिया हम लोग के लिए। तो क्या हुआ, प्रॉफिट हम लोग बंपर कमाए 2 साल के बाद। 2 साल के बाद अब हम पता है क्या सोच रहे हैं, अब हम सोच रहे हैं कि चलिए बोरिंग रोड में हमारा हल्दीराम भुजिया वाला ओपन हो गया। जिसको नहीं मालूम है, जो पटना से बाहर है, बोरिंग रोड पटना का प्राइम लोकेशन है, यहीं पे हमारा A+ कॉमर्स क्लासेस सिचुएटेड है। ठीक है, हमारा ये ब्रांच है बोरिंग रोड में, A+ कॉमर्स क्लासेस। ठीक है, एसके पुरी पार्क के पास। तो अब हम सोच रहे हैं कि क्यों ना एक और ब्रांच बेली रोड में ओपन किया जाए। अच्छा, जिनको बेली रोड नहीं मालूम है, बेली रोड में हम लोग का हेड ऑफिस है। हम लोग का जो पहला मेन ब्रांच था A+ कॉमर्स क्लासेस का, वो बेली रोड में था, वो भी काफी प्राइम लोकेशन है। तो बोल रहा है कि बोरिंग रोड में तो हमारा सेंटर चल गया भगवान के दया से, क्यों ना हम एक और नया हल्दीराम भुजिया वाला का फ्रेंचाइजी बेली रोड में भी स्टैब्लिश कर दे, बेली रोड में भी स्टैब्लिश कर दे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रोथ। मतलब अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करना और बढ़ाना, कि पहले आप 1000 करोड़ का टर्नओवर कर रहे थे, अब आप 5000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे। कैसे, 1000 करोड़ आपको बोरिंग रोड से आ जाएगा, 4000 करोड़ बेली रोड से आ जाएगा। एक बच्चा पीछे से पूछ रहा है, हमको सुनाई दे रहा है, पूछ रहा है वो, हमको सुनाई दे रहा है कि सर मान लीजिए आपने बेली रोड वाला सेंटर नया ओपन कर दिया, हल्दीराम भुजिया वाला का एक नया फ्रेंचाइजी बेली रोड में आ गया, क्या अब डायरेक्ट वो ग्रोथ के बारे में सोचेगा? नहीं, तुम्हारा डाउट एकदम सही है। अब वापस से वही कहानी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, फिर से वो सर्वाइवल के बारे में सोचेगा। बेली रोड वाले ब्रांच का बात कर रहे हैं। अब वापस से बेली रोड वाला ब्रांच भी, बेली रोड का जो हल्दीराम भुजिया वाला हम सेटअप किए हैं, वो अब सर्वाइवल के बारे में सोचेगा। वो अब डेली सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करेगा, हे लक्ष्मी माता, हमको इतना रेवेन्यू कम से कम दे देना कि मेरा फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल जाए। और फिर वापस से जब कस्टमर ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे तो उसको भी प्रॉफिट होने लगेगा। और फिर भगवान के दया से अगर उसका भी बहुत अच्छा चल गया फ्रेंचाइजी, तो फिर वो किस चीज के बारे में सोचेगा, ग्रोथ के बारे में। ठीक है, तो जब आप एनसीईआरटी बुक खोलेंगे अपना 11th क्लास का, तो आपको उसमें पूरा पैराग्राफ मिलेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में, उसमें पॉइंट्स वाइज नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आप उसको रीडिंग करिएगा, लेकिन हम आपको उसका एक समरी फॉर्म में बता दिए हैं ताकि इजी वे में आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो बेसिकली बिजनेस के 3 ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। प्लीज मेरे साथ बोलिए, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर हम तो घर में बैठे हैं, हमको सुनाई देता है भाई, मन की आंखों से हम सुनते हैं। चलिए बोलिए मेरे साथ, ऑब्जेक्टिव कितने होते हैं बिजनेस के? 3 ऑब्जेक्टिव। कौन कौन से? सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। याद रखिएगा, याद रह जाएगा। चलिए तो वापस से लास्ट में हम क्या बोलते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वेट करना है अगले वीडियो का। बाय बाय।